नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो स्फेरिकल लेंस टू टाइप्स का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा जो होता है कनकेव लेंस। ये जो है दो स्फेयर को माइनर पार्ट को काट कर मिलाकर बनाया जाता है। दो स्फेयर को माइनर पार्ट को काटा जाता है, यानी जैसे आप माइनर आर्क बनाते हैं उस तरह से दो स्फेयर को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे इससे पहले मिरर पढ़े तो एक ही स्फेयर था, लेकिन यहाँ पर दो है। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये इसका फिगर होता है कन्वेक्स लेंस का। ये माइनर आर्क है। अब ये एक आर्क है, इस आर्क को अगर हम यहाँ पर इससे अगर हम स्फेयर खींच रहे हैं तो ये एक हो गया, और इससे एक स्फेयर खींच रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, इसके बीच में हम लोग एक कॉमन कोड खींचते हैं और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस इसी से होकर सेंटर से होते हुए गुजर जाता है, दोनों के सेंटर से। ये जो होता है ये मिड पॉइंट जो बीच में हम कॉमन कोड खींचे हैं और ये सेंटर से होते हुए जो गुजर रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी जो मिड पॉइंट यानी इस लेंस का मिड पॉइंट जो होता है ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक स्फीयर ये है हमारा, तो इसका एक सेंटर हुआ यहाँ, ये C1 है पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या हो गया C2 हो गया। इसी को हम लोग 2F1 कहते हैं, यानी F का ये डबल होता है, यहाँ पर तो F1 होगा ना इसका, यहाँ पर भी तो F2 हो जाएगा इसका, और इसी को 2F2 बोलते हैं। यानी इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक C1 होता है और एक C2 है, क्योंकि इसमें दो स्फीयर है। और इससे पहले जो आप मिरर पढ़े थे उसमें एक ही स्फीयर था, इसलिए उसमें एक था। तो इसी को इसका जस्ट ये ट्वाइस होता है तो 2F1, इधर भी सेम चीज़ होगा। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ बोलते हैं, तो F1 हो जाएगा स्मॉल f1, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R1 हो जाएगा। इसके बीच में फोकल लेंथ होगी तो F2 हो जाएगा स्मॉल f2, और इसके बीच में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R2 हो जाएगा। ये है आपका कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है, आप देखिए, बीच में थिक होता है, अपर और लोअर दोनों में ये शार्प होता है, पतला होता है, थोड़ा थिन होता है और शार्प होता है। ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब हम यहीं पर आपको कनकेव लेंस दिखाते हैं। कनकेव लेंस, ये कनकेव, ये भी कनकेव, इधर से ये कनकेव, इधर से ये कनकेव। तो अब ये दोनों को मिला दिए हमने, ये बन गया आपका कनकेव लेंस। तो इसमें भी एक आपका ये बनेगा, यहाँ भी आपका एक ये बनेगा स्फीयर, दो स्फीयर बना ना। यहाँ पर क्या हो गया C1, यहाँ पर क्या हो गया C2। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए, यहाँ पर मिड पॉइंट आकर जो मिला इस लेंस का, ये तो एक्चुअल में ये चीज़ है ना, ये इसको जो मिड पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये हो गया इसका 2F1, यहाँ पर हो जाएगा F1, यहाँ पर हो जाएगा ये 2F2, ये हो जाएगा F2। तो इसकी पहचान क्या है, अब इसकी पहचान देखिए, बीच से ये थिन होता है, धंसा हुआ, अंदर से दबा हुआ, और ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है ये क्या होता है, थिक होता है, चौड़ा होता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फेरिकल लेंस, यानी दो ग्लास स्फेयर के जो माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क हुआ आपका। ये माइनर आर्क को, इधर का ये माइनर आर्क, इधर का ये माइनर, दोनों को मिलाकर ये स्फेरिकल लेंस को बनाया जाता है।
उसी तरह ये माइनर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, इन दोनों को मिलाकर स्फेरिकल लेंस बना है। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज इन स्फेरिकल लेंस। पहले हम लोग चेक करेंगे कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस का जो आप कनकेव मिरर में किए थे उसी तरह से इसमें भी 6 पॉइंट बनता है। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉमन कोड, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर वो हो गया, ये सब F1 हो गया, और ये हो गया 2F1, इधर हो गया F2, और यहाँ हो गया आपका 2F2। ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है, उससे आने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं या बीम ऑफ लाइट है, ये पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहली बार जब इससे रिफ्लेक्ट होगी, यानी रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्लेक्ट है ना, ये इसके फोकस से होकर पास करेगी। यहाँ पर सभी फोकस से होकर ही पास करेंगी। ठीक है। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो अगर इन्फिनिटी में कोई हम ऑब्जेक्ट रखे हैं और उससे जो आने वाली इंसिडेंट रे है, वो जब इससे यानी अब तो रेयर से डेंसर से पास कर रही हैं, तो पहली बार अगर जब इससे गुजरेंगी तो ये फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेंगी। तो यहाँ सभी इंटरसेक्ट कर दे रही है, इसीलिए यहाँ पर इमेज पॉइंट जैसा बनता है। और दूसरी चीज़ एक जान लीजिए कि जब इस कन्वेक्स लेंस के राइट साइड में जो भी इमेजेस बनेंगे वो रियल इमेज बनेंगे। ये नेचर जो होगा रियल इमेज का, ठीक है। और रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर पॉइंट टाइप का अगर बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में ये वेरी स्मॉल हो गया, रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ए, सपोज दैट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम लोग। F1 2F1 पहले तो हमारा कहाँ था? इन्फिनिटी में था। अब हमने लाया ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट को लाया इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। अब ये इंसिडेंट रे ये आई, और ये जब भी कट करेगी तो इसको काटते हुए गुजरेगी, यानी F2 को। यहाँ F2 को इसने कट कर दिया, यहाँ 2F2 है आपका, 2F2। ठीक है। दूसरी जो हम रे लेते हैं इसके हेड से, इसके सेंटर से इमेज को गेन करने के लिए, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर जो है इससे होकर इसके हेड से, ऑब्जेक्ट के हेड से दूसरी रे लेते हैं जो इससे सीधे गुजरेगी है। ठीक है। तो जब ये सीधे गुजरती है तो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में या C1 के बीच में रखी है तो उसका इमेज बनता है F2 और 2F2 के बीच में, या F2 C2 के बीच में। जो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल होता है और रियल है और इन्वर्टेड है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, यानी पॉइंट बी हो गया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट सी पर। अब अलग अलग कंडीशन पर हम बढ़ते चले जाएंगे इधर। अब आ जाएगा ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F यानी C1 सॉरी। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट को हम ला दिए इस पर। ठीक है।
यहाँ पर कट किया, गुजर गया F2। दूसरा मैंने बताया है कि इसके हेड से लेंगे हम, तो हेड से ले रहे हैं तो ये कट करके गुजरा, ये जो बनता है ठीक 2F2 पर बनेगा एकदम, क्योंकि दोनों का ये जो दोनों इसमें स्फेयर यूज किया जाता है वो दोनों का रेडियस इक्वल होता है। यानी जो हम अगर ये बना रहे हैं ये जो है इसका और इसका दोनों सेम रेडियस वाले होते हैं, इक्वल। इसलिए क्या होता है कि इसके C1 पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज जो बनेगा इसके C2 को बनेगा। अब दोनों इक्वल होता है इस कंडीशन में। यही एक कंडीशन है जहां पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है। ये हो गया आपका C। D में अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे, इन दोनों के बीच में लाएंगे। F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 F1 ऑब्जेक्ट अब आ गया यहाँ पर, कट करते हुए गुजरेगा ये F2 को, ठीक है। यहाँ हमारा 2F2 है। अब इसको हम गुजारेंगे, ये देखिए अब यहाँ आकर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा तो इसका इमेज बनेगा 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगा साइज में बड़ा होगा, है ना, इमेज बड़ा होगा और बाकी रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर हुआ? फिफ्थ पॉइंट हमारा ई है। ई में देख लीजिए, ये हो गया आपका 2F1, यहाँ हो गया आपका F1। तो हम लोग इससे पहले जो रखे थे 2F1 F1 के बीच में, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पर रखते हैं, F1 पर। ये कट करते हुए गुजरेगा F2 को, ठीक है। और ये हो गया आपका 2F2। अब सेकेंड वाला जो हम खींचेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, ये आगे जलकर मिलेगा भी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा जाता है तो इमेज बनता है इन्फिनिटी। इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी बनेगा और वेरी लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अब ये इसको बढ़ाएंगे, जब हम ये प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो नीचे बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो इस कंडीशन में इमेज बहुत बड़ा बनता है जब F1 पर हम रखते हैं। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और है। लास्ट पॉइंट को समझें। जो 6 पॉइंट मैंने बोला था कि टोटल इसमें जैसे कनकेव मिरर में आप किए थे तो इसमें भी 6 पॉइंट है। इस कंडीशन में भी आपका इमेज जो बन रहा है वह रियल बन रहा है, वेरी लार्ज बन रहा है और इन्वर्टेड। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा F1, ठीक है। अब ये F1 हो गया, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ पर रखा मैंने, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये इंसिडेंट रे ये कट करेगी F2 को। दूसरा जो हम लेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो अब ये तो दोनों एक दूसरे से डाइवर्जेंट वाली बात हो गई, दोनों एक दूसरे से मिले। तो इस कंडीशन में क्या जाता है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनके अपोजिट वर्चुअल रे हम खींचते हैं। वर्चुअल ये डॉटेड के थ्रू हम वर्चुअल
रे खींचते हैं और ये ऐसे जाएगा, सामने लेंस के ठीक सामने ही उसका इमेज बनता है। ठीक है, लेंस के ठीक सामने उसका इमेज बनता है। कब? जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इस कंडीशन में जो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बन रहा है वर्चुअल, वेरी लार्ज, ठीक है, और इरेक्ट बन रहा है, सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज भी बन रहा है। तो इसी कंडीशन की वजह से जो ये लेंस है इसको हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग ग्लास में। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्मॉल राइटिंग्स होते हैं, बहुत वेरी स्मॉल राइटिंग्स, उसको हम लोग उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में राइटिंग को लाते हैं, तो जिससे उसकी बड़ी बड़ी इमेज दिखने लगती है और इजीली हम लोग रीड कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये? लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र। मिरर फार्मूला या दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में एक ही चीज का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला के लिए। लेकिन मिरर फार्मूला जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। बाकी चीज वही है। ये उस लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी यानी फोकस दूरी, ये जो हो जाएगी इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा v, और u हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, यानी प्रतिबिंब का ये दूरी हो जाएगा, u जो हो जाएगा वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग को लेंस फार्मूला को प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग आते हैं लेंस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस में। यानी पहला हम लोग करेंगे कन्वेक्स लेंस में।